नमस्कार साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। आज मैं पार्ट 10 लेके जीके के आया हूँ। जो बच्चे मेरे अगला वीडियो नहीं देखे, मेरे चैनल पे जाके मेरा पार्ट 9 देख लीजिएगा। जो बच्चे एसएससी रेलवे बैंक के जो बच्चे तैयारी करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ जीके का, जो बार बार सवाल आते रहते हैं। देखिए मित्रों, आपका 21 नंबर प्रश्न है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? एसएससी 2010 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन ए है उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपगुप्त। प्रश्न नंबर 22 मित्रों, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी चोल। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुंग। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी 2017 में सवाल पूछा हुआ है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में इसके मत कीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित हैं? एसएससी परीक्षा 2008 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी आर्य मंजूश्री मूला कापा, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 26 मित्रों, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? यूपीपीसीएस 2015 में सवाल पूछा हुआ है साथियों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 27 मित्रों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? एसएससी 10+2 2011 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन ए है 261 बीसी, ऑप्शन बी 263 बीसी, ऑप्शन सी 261 बीसी, ऑप्शन डी 240 बीसी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 261 बीसी। प्रश्न नंबर 28 मित्रों, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी गुरमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 29 मित्रों, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बीपीएससी 2019 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकृति। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रियदर्शी। प्रश्न नंबर 30 मित्रों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? देखिए दोस्तों, एसएससी 10+2 2012 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बल्लभी, ऑप्शन डी नालंदा। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, बिंदुसार किसका पुत्र था? एसएससी सीएचएसएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी शिवाजी। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 32 मित्रों, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? एसएससी सीएचएसएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दान, ऑप्शन डी स्व नियंत्रण।
देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वयं नियंत्रण। प्रश्न नंबर 33 है साथियों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यूपीपीसीएस 2014 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ब्लूलर ने, ऑप्शन सी विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन डी अहमद हसन दानी ने। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। आप प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? CGPCS 2011 में सवाल पूछा हुआ है साथियों। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी साहबगढ़ी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी कालसी। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, साहबगढ़ी। प्रश्न नंबर 35 है साथियों, निम्न में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? IS 1997 ईस्वी में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रुमीन देई, ऑप्शन सी मास्की, ऑप्शन डी विशिष्ट कलिंग राजा देश। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मास्की। प्रश्न नंबर 36 है साथियों, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? BPSC 1994 ईस्वी में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमीनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाभू स्तंभ। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, भाभू स्तंभ। प्रश्न नंबर 37 है मित्रों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? BPSC 2000 में सवाल पूछा हुआ है साथियों। ऑप्शन ए प्राकृति, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इस 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राकृति। प्रश्न नंबर 38 मित्रों, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? SSC 2014 में सवाल पूछा हुआ है साथियों। ऑप्शन ए प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन बी जिला प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी नगर प्रशासक। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिला प्रशासक। प्रश्न नंबर 39 है साथियों, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? उत्तराखंड 2016 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 40 मित्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? SSC CGS 2015 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी सामाजिक जीवन, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियाँ। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? यूपी लॉयर 2015 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्ठ। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? उत्तराखंड लॉयर 2011 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कुषाण। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौर्य। प्रश्न नंबर 43 मित्रों, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? MPPSC 2010 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी डायमेकस, ऑप्शन डी एंटिओकस प्रथम। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, डायमेकस। प्रश्न नंबर 44 साथियों, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? RSRTS 2010 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी काकिनी, ऑप्शन सी तोल, ऑप्शन डी पर। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, पर।
प्रश्न नंबर 45 मित्रों, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? MPPSC 2008 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4। प्रश्न नंबर 46 है मित्रों, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को आमंत्रित घात की संख्या दी? RSRTS 2008 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? RRB गोरखपुर 2005 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कुराल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 है मित्रों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? SSC CGL 2002 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 मित्रों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? SSC मैट्रिक परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी आई स्टिंग, ऑप्शन सी फरहान, ऑप्शन डी होनसांग। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 50 मित्रों, अशोक के शासक काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? BPSC 2002 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगिरी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? SSC CGL 1999 सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी शुंग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा साथियों, मौर्य। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? EPPCS 1999 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी देवप्रिय, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, राचुक कौन थे? MPPSC 1994 ईस्वी में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन बी चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी शक सेना में सैनिक। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मौर्य शासन में अधिकारी थे। प्रश्न नंबर 54 है मित्रों, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? MPPSC 1994 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सेना का नृत्य करते थे, ऑप्शन बी घटनाओं की सूचना देते थे, ऑप्शन सी धर्म प्रचार करते थे, ऑप्शन डी राजस्व वसूल करते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, घटनाओं की सूचना देते थे। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? IS 1990 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए धौली अभिलेख, ऑप्शन बी जौगढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी भ्राभु लेख, ऑप्शन डी कलिंग लेख। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, भाभरू लेख। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? MPPSC 1994 ईस्वी में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन उसकी प्रशासनिक नीति, ऑप्शन बी उसके साम्राज्य के विस्तार, ऑप्शन सी उसके धार्मिक विचार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से मुझे हौसला मिलता है।